हाय दोस्तों। मेरा पिछला जो मैंने डिलॉयट पे वीडियो बनाया था उसका बहुत लोगों ने लाइक किया और शेयर भी किया। और लोगों ने ये भी कहा कि आप इसका पार्ट 2 बनाओ। तो मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसमें आपको थोड़ा और डिटेल में बताने के लिए। तो ये डिलॉयट का पार्ट 2 वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिलॉयट अभी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो आपको अगर फ्रेशर्स भी रिक्रूट कर रही है और एक्सपीरियंस भी रिक्रूट कर रही है, तो सबसे पहले तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, बिल्कुल आप डिलॉयट के वेबसाइट पे जाओ और उनके जॉब जो भी आपके कंपेटेबल, जो भी आपके स्किल के अनुसार जॉब है, उस पर जाके अप्लाई करो। बहुत हाई चांसेस है कि आपको इसके कॉल्स आएंगे। तो ये तो सबसे मेजर पॉइंट हुआ। उसके बाद जो है डेलॉयट की हायरिंग प्रोसेस भी कंपैरेटिवली बाकी कंपनियों से जो है वो सिंपल है, बिकॉज दे आर स्टिल इन द ग्रोइंग प्रोसेस। क्वालिटी पे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी इंटरव्यू प्रोसेस कंपैरेटिवली बहुत स्मूथ है। आपको एचआर भी बिल्कुल टाइम पे कांटेक्ट करता है, आपको टाइम पे फीडबैक दिया जाता है। ये नहीं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया और उसके बाद जो है 1 घंटे तक वेट करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो टाइम आपको बताया गया है उसी टाइम पे आपको इंटरव्यू लेते हैं, डिले का कोई सवाल नहीं उठता है। और उसके बाद अगर आपका एक बार जैसे हो जाता है तो उसके बाद भी आपको बहुत सारे सपोर्टिव प्रोसेसेस रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि कंपनी कल्चर में आप एडजस्ट कर सको। सबसे अच्छी बात है, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो ओके, तो सबसे पहले जैसे आपने इंटरव्यू दे दिया तो उसके बाद ये होता है कि आपको जो है ऑफ़र लेटर वगैरह देंगे। तो ऑफ़र लेटर बेस्ट पे मास्टर है, इंडिया का बेस्ट पे मास्टर है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली आपको वैसी वो सैलरी ऑफ़र करते हैं जिसमें कि आप अगर कुछ और काउंटर ऑफ़र आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं हो तो आप डेफिनेटली यू लाइक टू ज्वाइन द कंपनी, और ज्वाइन करना भी चाहिए, बिकॉज फॉर इन माई ओपिनियन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी टू ज्वाइन। एंड जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद जो है आपको एज ए न्यू हायर लिया जाता है और कंपनी आपको बहुत सारे इनिशियल ट्रेनिंग्स देते हैं, आपको बहुत सारे ट्रेनिंग्स करने को देते हैं, आपको कंपनी कल्चर के बारे में बताते हैं। और आपके जो सैलरी वगैरह है उसमें बहुत सारे बेनिफिट देते हैं, सोडैक्सो कूपन्स वगैरह भी देते हैं। और आपको डेलॉयट का सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। इनका ऑलमोस्ट सारी सैलरी जो है फिक्स्ड है और उसके ऊपर कुछ परसेंटेज वेरिएबल है। और तो आपके हैंड टेक होम सैलरी जो है कंपेयर टू अदर्स कंपनी आपको अच्छी खासी आती है। और डेलॉयट की मैंने एक चीज़ और मैंने देखी, कभी भी वो आपका वेरिएबल बोनस जो है वो कभी स्टॉप नहीं करते या कम नहीं करते हैं। अगर आपकी रेटिंग्स जो एक एवरेज रेटिंग आती है, जो मीडियम रेटिंग आती है, ख़राब हो गया तो फिर तो कोई कंपनी नहीं देगी, मान लो, फिर तो आपको निकालने की कोशिश रहती है। बट अगर आपने ठीक से भी काम किया तो आपका वेरिएबल आपको जो प्रॉमिस किया गया है मोस्ट ऑफ द टाइम उससे ज़्यादा ही रहता है। और डेलॉयट आपको बीच बीच में काफ़ी अवार्ड्स भी देते हैं जो आपके परफॉर्मेंस के लिए होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अवार्ड सिर्फ सर्टिफिकेट के फॉर्म में नहीं होते हैं, ये आपको कैश अवार्ड होते हैं। तो मान लो आपने अच्छा काम किया तो आपको एक अलग से टीम अवार्ड या कुछ ऐसा ही करके देते हैं। मैं आपको अवार्ड नाम तो नहीं बताऊंगा, बट 2-4 तरह के अवार्ड हैं जिसमें आपको कैश अमाउंट दिया जाता है। तो आपको भी लगता है कि आपने पोस्ट प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने कंट्रीब्यूट किया तो आपको और उसमें मन लगा रहता है। उसके बाद जो है इनके सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो बीच बीच में वो वैसे बोनसेस भी आपको ऑफ़र करते हैं जो आपको ऑफ़र लेटर में नहीं रहता है। तो ऐसे आपको मान लीजिए 6 महीने में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो सारे एम्प्लॉयज़ को वो बोनस प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद इनका जैसे आपने न्यू हायर की जो भी आपने ट्रेनिंग वगैरह है वो सारी ट्रेनिंग्स कर ली, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन का टाइम होता है। तो डेलॉयट में एक बात बड़ी अच्छी है कि दे ऑलवेज आस्क यू दैट विच टेक्नोलॉजी यू आर कंफर्टेबल और विच यू आर विलिंग टू वर्क। जैसे बहुत सारी कंपनियों में फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं तो उनसे पूछा भी नहीं जाता कि आप किस पे काम करोगे, बस हमारे पास ये जावा है, हमारे पास ये पाइथन है, हमारे पास ये कोबोल है, आप उस पे काम कर लो। तो ये एक चीज़ जो है वो अच्छी है कि आपसे पूछते हैं आपको किस प्रोजेक्ट पे जाना है, देन दे ट्राई टू मैच यू, आपको उस प्रोजेक्ट पे मैच कराने का
कोशिश करते हैं। जब प्रोजेक्ट में भी आप एंट्री लेते हो तो आपको बहुत सारे हेल्पफुल रिसोर्सेज रहते हैं, मैनेजर्स हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं। आपको कुछ सीखना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डिलॉयट में एक सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सीधे जाके मैनेजर या लीडर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और दूसरी कंपनियों की तरह वो बुरा नहीं मानते कि हाँ इसको प्रॉब्लम हो रही है, इसको ये कर दो वो कर दो। दे ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व योर इश्यूज़। तो ये भी एक अच्छी बात है। और एक चीज़ डिलॉयट में एक और अच्छी बात ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो है सोशल कंट्रीब्यूशन करती हैं, बट आपको वो कभी नहीं पता चलता कि वो सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन डिलॉयट में हमेशा इम्पैक्ट डे करके ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आप उस इम्पैक्ट डे में आपको भी कंट्रीब्यूट करना रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको मनी से तो कंट्रीब्यूट करना है तो करिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको जो एनजीओज़ हैं उनके लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। वो काम कोई बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एनजीओ में किसी ब्लाइंड स्कूल है और ब्लाइंड स्कूल के बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो वो आपको जो भी बुक्स वगैरह है वो आपको पढ़ के रिकॉर्ड करना है। तो वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में वो बच्चों को जाके हेल्प करेंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप ये काम करते हैं तो आपको अंदर से अच्छा लगता है कि यार आपने सोसाइटी के लिए एक दिन के लिए सही, आप इसको बाकी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक दिन मैंडेटरी है कि एक दिन करना है। तो आपको अंदर से फील होता है कि आपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया है, जो कि आप और जगह आप नहीं देखते। और जगह आपसे डोनेशंस ले लेंगे या मनी कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप खुद कंट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी के लिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है यहाँ पे। उसके बाद जो है बेनिफिट्स जो है, बेनिफिट्स में मैं आपको 2-3 जो बेनिफिट्स बता देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस वगैरह तो बेनिफिट्स रहते हैं। अभी जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ये इसमें जो है ये आपको ऑलमोस्ट 15,000 का जो है आपको अलाउ करते हैं कि आप कुछ भी सामान लेंगे जो आपके काम आ सके वर्क फ्रॉम होम में, तो वो आप ले सकते हो। और उसके अलावा जैसे कोई भी यूपीएस हुआ या कोई अच्छा सा हेडफोन हुआ, ये सब आप उस 15,000 में ले सकते हो। इसके अलावा ये लोग डिलॉयट किट भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि डिलॉयट किट में इनकी जो है एक डायरी रहती है और एक हेडसेट रहता है, एक माउस रहता है। ये ज्वाइनिंग के टाइम आपको डिलॉयट किट यूजुअली प्रोवाइड करते हैं। तो ये 15,000 प्लस डिलॉयट किट। उसके अलावा डेफिनेटली वो लैपटॉप भी अलग से प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद द हेडसेट। तो ये जो है 3 आपको मेजर बेनिफिट्स है। उसके बाद ये लोग वेलबींग सब्सिडी भी देते हैं। वो वेलबींग सब्सिडी वेरी होते रहता है, समटाइम इट इज़ 25,000, समटाइम इट इज़ 30,000, सो इट ऑल डिपेंड्स। तो वो भी आपको देते हैं। तो आप देखो कि आप ज्वाइनिंग में आपका सैलरी के अलावा भी आपको जो है ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ डिलॉयट आपके ऊपर खर्च करती है, जो सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए रहता है, जो जिसका ऑफर लेटर में कोई जिक्र नहीं रहता है। बाकी कंपनियों में कभी नहीं होता। बाकी कंपनियों में चाहती हैं कंपनियां कि आपको पे ही ना करें। वेरिएबल बोनस कोई 50% पे करता है, कोई 70% पे करता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा है किसी कंपनी में जो मोर देन 100% पे करती है। और भी कंपनियां होंगी, लेकिन मैं डिलॉयट के बारे में जानता हूँ, मेरे दोस्त वहाँ काम करते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और तो ये आपके जो है बेनिफिट्स हो गए। और ऑफिस कल्चर बहुत अच्छा है। ऑफिस सारे इनके बहुत ही डेकोरेटिव्स हैं। ऑफिस में पॉलिटिक्स नहीं है। प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट भी यहाँ पर मेरे दोस्तों ने जैसा बताया है कि बिल्कुल टाइम पे होता है। कोई डिले नहीं होता है या कोई ये लोग एक्सक्यूज़ नहीं करते। और सबसे अच्छी बात मैं आपको जो एक बात बताता हूँ, ये है कि मान लो आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, मान लो आप कोई भी जून में कंपनी ज्वाइन करते हो, तो सामने वाली कंपनी आपको कह देती कि नहीं यार आपके यहाँ जो, और मार्च में उनका अप्राइज़ल है, ठीक है, अप्राइज़ल साइकिल, तो वो आपके 9 महीने कंप्लीट हो गए। लेकिन कोई और कंपनी आपको ये कहती है कि नहीं, हम तो बिना साल कंप्लीट होने के पहले आपको इंक्रीमेंट नहीं दे सकते, भले ही आप मेरे मार्च अप्राइज़ल साइकिल में आ रहे हो। डिलॉयट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको 6 महीना अभी ज्वाइन किया हुआ है तो आपको उस अप्राइज़ल साइकिल में काउंट करके आपको प्रो रेटा बेस पे जो है आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। या जो आपका बोनस भी है वो ये नहीं कहते कि नहीं पहले 1 साल कंप्लीट करो फिर अब आपको बोनस देंगे। 6 महीने में जो आपका प्रो रेटा बोनस है या 8 महीने का जो बोनस है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट द डिलॉयट। हर कंपनी में कुछ निगेटिव होती है, तो यार
यहाँ भी जो है कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो डिले हो जाती हैं, बट नेग्लिजिबल है। मैं तो हर को कहता हूँ कि अगर आपको डेलॉयट से ऑफ़र मिले आप डेफिनेटली ज्वाइन करो, देखो उस कंपनी की, क्योंकि कंसल्टिंग कंपनियों का वर्क कल्चर ही टोटली डिफरेंट होता है कंपेयर टू द सर्विसेज कंपनी, और जो प्रोडक्ट कंपनियाँ उनसे इनका बिल्कुल अलग कल्चर होता है। आपको सीखने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपको हाई लेवल पे काम करने का मौका मिलता है। आप एक आपको कोई ये नहीं बोलता कि नहीं यार आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर आप कर सको तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप वो काम करो जिस पे आप कंफर्टेबल हो। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है ऑफिस, जो इनका मेजर ऑफिस है वो हैदराबाद में सबसे बड़ा ऑफिस जो है। और अभी ये लोग 3 जगह और नए ऑफिसेस खोलने जा रहे हैं। वो है जो मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो 3 जगह है वो है कोलकाता, पुणे और चेन्नई। ये 3 जगह डेलॉयट अभी ओपन करने वाले थे। यहाँ के जितने भी व्यूअर्स मेरे सुन रहे हैं, दे कैन अप्लाई इन एडवांस। मे बी 2022 में इन तीनों लोकेशंस पे जो है ऑफिसेज ओपन हो जाएंगे। और ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। डेलॉयट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। तो हाँ, लेकिन ये है कि आपको ज्वाइन करते ही नहीं मिलेगा, आपको 1 साल या 2 साल कम से कम काम करना पड़ेगा, आपका अप्राइजल सही होना चाहिए, तो आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। और तो ये सारी बातें। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई वुड ट्राई टू आंसर। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द आंसर दे सकूँ। उसके बाद जो है डेलॉयट के जो है कोलैबोरेशंस हैं, उडेमी वगैरह से कोलैबोरेशंस हैं। तो आपको लर्निंग के भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपको बहुत सारे कोर्सेज जो उडेमी में आप जो है फ्री कर सकते हैं अगर आपको कुछ सीखना हो। डेलॉयट आपको सर्टिफिकेशन के भी लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। उनका एक सर्टिफिकेशन का ऐप जो है रिम्बर्स करते हैं वो। आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप, अगर आप मैनेजर का अप्रूवल ले सकें तो दे विल रिम्बर्स। और उडेमी से भी आप बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप फ्री में सीख सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है उनकी। और ओके, कंपनसेशन हो गया, ऑफिस हो गया, आपको जिमिंग की भी फैसिलिटी है, खेलने की भी फैसिलिटी है, और समटाइम दे डू द जुम्बा क्लासेस ऑल्सो। और तो ये सारी बातें हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई मेक श्योर कि मैं किसी को भी आंसर बहुत जल्दी दूँ। मैंने और भी बहुत सारी कंपनीज़ पे वीडियो बनाए हैं और आगे भी वीडियोस बनाते आएंगे। मेरे व्यूज़ बहुत सारे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, जिनको भी इनके से फ़ायदा हो रहा है, प्लीज़ मेक श्योर कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आगे भी और ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिनके बारे में आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो कोई थ्योरी बुक से नहीं उठाए हुए हैं। मैं जितने भी आइडियाज़ आपको दे रहा हूँ या जितनी भी बातें हैं वो आईटी इंडस्ट्री में एक्चुअली में होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बुक पढ़ के मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ या सुना रहा हूँ। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस अगर आप सारे वीडियो ध्यान से सुनेंगे, बहुत मैंने वीडियोस को अपने बहुत ज़्यादा एडिटिंग या सजाया नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और डेलॉयट में जो डोमेन्स हैं वो मोस्टली जो है उनका SAP एक डोमेन है, बैंकिंग डोमेन है, और टेलीकॉम डोमेन भी है जो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है। एक्सपोज़र बहुत अच्छा है, अगर आप काम करने वाले आदमी हो तो एक्सपोज़र बहुत अच्छा है। अच्छा, डेलॉयट में जो है कम्युनिकेशन पर भी बहुत ज़ोर दिया जाता है। इनका खुद का एक इंटरनल एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है। कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड बाकी 2 और चीज़ों पे वो जज करते हैं आपको। तो उसमें उन्होंने परसेंटेज बहुत हाई रखा है, तो उसको पास होना थोड़ा सा टफ काम है। बट वो मैंडेटरी नहीं है। एटलीस्ट अगर आप जूनियर लेवल पे हैं या सीनियर कंसल्टेंट के नीचे लेवल पे हैं तो वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप सीनियर कंसल्टेंट या अगर आप कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रोफाइल में हैं तो आपको वो पास करना बहुत ज़रूरी है। तो ये उनके इस पे वो इंग्लिश का स्पीकिंग और रीडिंग पावर ये सब चेक करते हैं। और अगर इसमें तो ये भी एक अच्छा है उनका, आपको एम्प्लॉयज़ को मेक श्योर कि हाँ वो लर्निंग जो है उनका कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहे। और
सो मैंने और भी विप्रो, कैपजेमिनी, आईटीसी इन्फोटेक, इन सब पर भी वीडियो बनाए हैं। विप्रो के भी मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे, तो इन सारे वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है या किसी और चीज़ पे आपको कंसल्ट करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं डेफिनेटली आई वुड ट्राई कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना सकूँ जल्द से जल्द और उसको अपलोड कर सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट हेल्प्स। अगर ये आपको हेल्प ना भी कर पाया तो हो सकता है कि वो किसी और को हेल्प करे। और एक और चीज़ है कि जो कि डेलॉयट जो है वो मोबाइल आपके लिए रिम्बर्स करते हैं। तो 25,000 तक का बजट रहता है, उसमें आप जो भी परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप वो जूनियर हो या सीनियर हो। कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 25,000 तक रिम्बर्स करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 25,000 तक का ही ले सकते हैं, आप 50 का भी ले सकते हैं, आप आईफोन भी ले सकते हैं, गैलेक्सी भी ले सकते हैं। लेकिन ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने आईफोन लिया 60,000 का, तो कंपनी आपको सिर्फ 25,000 तक पे करेगी। बाकी का अमाउंट जो है अगर आपको अपनी जेब से करना है, और अगर आपको अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं करना, तो आप सीधे सिर्फ 25,000 का मोबाइल देखिए जो अवेलेबल है, और वो आप उससे ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी आपको जो है क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और तो यही सब है दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब। जो भी नया वीडियो किसी कंपनी पे बनाना है वो भी बताइए, मैं आपको डेफिनेटली कोशिश करूँगा जल्द से जल्द बनाने को। मोस्टली मेरे वीडियोज़ जो हैं वो फ्राइडे, सैटरडे, संडे आते हैं, वीकेंड्स में आते हैं। तो सब्सक्राइब और जो बेल आइकन घंटी है वो भी बजा दीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो आएगा तो आपको पता लगेगा। थैंक यू।